जरा इस क्वेश्चन को निपटाओ फटाफट। यहाँ पर है क्या, एक ये एक्स कंपाउंड के बारे में आपको बताना है कि एक्स कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, यानी अ, आपको पता है कि जो भी रिटेंशन होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है, इन्वर्जन कहाँ कहाँ पर होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, ये चीज़ें क्या है, ये सब सॉल्वेंट हैं, ये एसीटोन है, और ये डाइथाइल ईथर है, ये एसीटोन है, ये आपका डीएमएफ है। याद है? अब जरा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि ओरिजिनल ये एक्स क्या होगा। ठीक, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगली चीज के बारे में जानते हैं, जो है हमारा एस एन एन जी पी। एनजीपी मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या है इसका मतलब, जरा समझते हैं। देखो बच्चों, होता क्या है, जब हम इस टाइप के एक कंपाउंड को लेकर CH3 CH2 CH2, यहां पर एक और CH2, और इधर मान लीजिए मैंने कोई लीविंग ग्रुप लग दिया। ठीक है, इस पर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवा रहा हूं, और इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन, जब मैंने इस पर अटैक कराया, एक SN2 रिएक्शन हुई और हमने इस रिएक्शन के रेट को मेजर किया। ठीक है, कुछ रेट R1 आया। हम इसी टाइप का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बस हमने उसके अंदर एक चेंज किया था। वो चेंज ये था कि यहां S था, CH2 था, CH2 था, और इधर लीविंग ग्रुप था। ठीक है, तो जब हम ये प्रोसेस कर रहे थे, यहां न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवा रहे थे, तो इसका भी रेट हमने मेजर किया, ये रेट R2 आया। ठीक, हमने प्रोडक्ट दोनों के देखे, दोनों का प्रोडक्ट जो था वो ये आ रहा था, CH3 CH2 CH2, और यहां CH2 एक न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे का प्रोडक्ट आ रहा था CH3 CH2 S CH2 CH2, और एक न्यूक्लियोफाइल। दोनों के प्रोडक्ट तो यही आ रहे थे, लेकिन रेट जो था ना R2 का बहुत बड़ा आ रहा था, किसकी तुलना में, R1 की तुलना में। अब ये लफड़ा हो गया। हमने कहा कि प्रोसेस तो एक ही तरह की चल रही है, फिर यहां पर रेट इतना ज्यादा आने के पीछे का कारण क्या है। हमने कहा इसका मतलब पक्का है कि यहां पर ये जो ग्रुप मौजूद है, ये जो ग्रुप मौजूद है इसके पड़ोस में, ये आपका कुछ ना कुछ नौटंकी कर रहा है। इसमें ये जो ग्रुप यहां पर मौजूद है वो कुछ ना कुछ नौटंकी कर रहा है। ठीक है, हमने कहा चलो एक काम करते हैं, देखते हैं कि ऐसा और कहीं पर भी हो रहा है। हमने कुछ और एग्जाम्पल्स ऐसे ढूंढे, कुछ और जगहों पर हमने यही चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। हमने ये देखा कि एक कंपाउंड था जहां पर यहां Cl लगा था, यहां पर CH3 लगा था, और इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया जा रहा था। एक जगह पर यहां पर SH लगा था, यहां Cl लगा था, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया जा रहा था, और एक जगह यहां पर OH लगा था, यहां Cl लगा था, और इस पर भी सेम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया जा रहा था। और हमने कहा चलो हो सकता है ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन में गड़बड़ हो। हमने यहां रेट देखा, इसमें R1, इसमें R2, इसमें R3, और हमने ये पाया कि जो R2 था उसका रेट ज्यादा था, फिर R3 का रेट था, और फिर R1 का रेट था। ये आ रहा था पैटर्न, R2 का रेट, फिर R3 का रेट, फिर R1 का रेट, अच्छे खासे सिग्निफिकेंट अमाउंट में ऐसा हो रहा था। अब हमने कहा यहां पर हो क्या रहा है, ये जो हमने पहले सोचा था वही चीज यहां पर भी है। यहां पर भी ये जो S है या ये जो O है, यही कुछ ना कुछ चीज कर रहे हैं, और दोनों में खास बात यह है कि इसके पास भी लोन पेयर है,
और इसके पास भी लोन पेयर है। दोनों चीजों के पास लोन पेयर मौजूद है। ओके, अच्छा, यानी हो क्या रहा है कि जब कभी भी कहीं पर कोई लीविंग ग्रुप मौजूद है और उसके पड़ोस में कोई ऐसी चीज है जो एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती हो। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने का मतलब जिसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जो ये इसके डेल पॉजिटिव चार्ज की तरफ दे सकती हो। कौन कौन सी चीजें ऐसा कर सकती हैं? जो भी आपका जैसे SH है, OH है, हैलोजन है, COO माइनस है, आपका बेंजीन रिंग है, NH2 है, NR2 है, कोई भी इस टाइप के कंपाउंड जो हैं वो इस प्रोसेस को कर सकते हैं। जिनके पास लोन पेयर हो या पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हो, लोन पेयर हो, हेलोजन लोन पेयर हो या पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, वो सारे इस काम को कर सकते हैं। लेकिन हैलोजन में इस काम को फ्लोरीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बेचारा ऐसा है जिसके पास आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत भयंकर है। ठीक, तो सर यहां हो क्या रहा है? देखो बच्चों, यहां ये हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल आकर भिड़े, बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल आकर भिड़े, उससे पहले ये इंटरनल जो आपने एस यहां लगा रखा है, जो एस या SR टाइप का जो कंपाउंड यहां लगा रखा है, ये आकर इस पर अटैक करे उससे पहले अपने तो अपने होते हैं, ये इसको जल्दी बाहर भगा देगा और कुछ ऐसी चीज को बना लेगा जिसमें बिलबिलाहट है और जो बहुत जल्दी टूट जाएगी। इस तरह की एक रिंग बना लेगा जिस पर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस रिंग को तोड़ेगा और जाकर वापस वहीं लग जाएगा। सर यहां जो बात हुई इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ऊपर वाला केस अब एक आइडिया आपको लग गया। अब हम वो वाला केस लेते हैं जो सबसे पहले एग्जांपल था। जैसे हमने कहा ये है CH2, ये है CH2, यहां है Cl, यहां है क्या था S, इधर था CH2, इधर था CH3, ये था। ठीक है, अब मैंने इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने की कोशिश कर रहे थे, तो हुआ क्या, ये आकर इसको धक्का दे उससे पहले ही इसने यहां पर अटैक कर दिया, यानी यहां पर ही बैक साइड से अटैक हो गया और ये बाहर निकल गया, जिससे क्या बन गया, CH2, CH2, इधर आ गया S, इधर ये, इधर CH2, CH2, इस पर प्लस चार्ज। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आया और उसने टक्कर करी, तड़ाक, और रिंग तोड़ दी। हमको क्या लगा, हमको लगा कि यहां पर तो कुछ खास हुआ ही नहीं, सिर्फ हैलोजन निकला है और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आकर लग गया है, लेकिन उसके बीच में ये स्टेप हो गई जिसने रिएक्शन के रेट को इनहेंस कर दिया। अंदर ही अंदर इस पर एक किक लगी और ये बाहर चला गया। ठीक, अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। अब जरा इसमें बताइए कि यहां क्या हो रहा है। यहां पर भी आप सोचो ना, यहां इसके पास क्या चीज मौजूद है, लोन पेयर। ठीक, इसने इसको धक्का दिया, ये Cl यहां से बाहर भाग गया, इसने इसको धक्का दिया, ये Cl यहां से बाहर भाग गया। यहां कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो धक्का दे और ये चीज बाहर भागे, इस कारण से R1 तो सबसे बुरा हो गया। ठीक, और R2 और R3 में R2 के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कैसी है, बहुत ज्यादा। ये आराम से अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को अच्छी तरह से इस डेल पॉजिटिव चार्ज की तरफ भेज देगा। SH है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसकी तरफ भेज देगा और Cl को यहां से बाहर भगा देगा। इसका मतलब इसका मतलब यहां पर इसने इसको ज्यादा अच्छी तरह से बाहर ढकेला होगा,
लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी एस की कैसी है, ज्यादा है, इसने इसको ज्यादा अच्छी तरह से बाहर ढकेला होगा और इस कारण से इसमें रेट जो है इसकी तुलना में ज्यादा है, क्योंकि ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जैसे इसके अपोजिट साइड में है, तो इस SN-NGP के होने के लिए एक कंडीशन तो हमको ये पता चल गई कि ये जो कंपाउंड होना चाहिए वो कंपाउंड लोन पेयर रखना चाहिए, या उसके पास पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होनी चाहिए, और वो फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, ये पता चल गया। एंड जो ग्रुप है ना, ग्रुप मस्ट बी एट एंटी पोजीशन। SN-NGP के लिए अगर इस टाइप की कोई चीज है, अगर इस टाइप की कोई चीज है, तो SN-NGP तब होगी जब, देखो ना, इसको बैक साइड से अटैक करना है। बैक साइड से अटैक तब अच्छी तरह होगा जब आपका यहां पर ये दोनों कैसे हो, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर हो। ठीक है, तो बैक साइड से अटैक करना है तो एक ऊपर की तरफ होना चाहिए, एक नीचे की तरफ होना चाहिए। ओके, अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया कि लोन पेयर होना चाहिए, बैक साइड से अटैक होना चाहिए। अच्छा, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहां पर तो समझ में आ रहा है कि कोई भी SN-NGP नहीं होगी, इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा CH3। और चूंकि इस कार्बन पर एक बार बैक साइड से अटैक हुआ है, तो हमें एक बार इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। एक बार चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब हम ऊपर से ही डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। अगर हमने इसको नीचे से जोड़ दिया, इसका मतलब हमने इसके अंदर एक चेंज कर लिया है। अगर हमने इसको ऊपर से ना जोड़ा, नीचे से जोड़ दिया, इसका मतलब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही हैं, हमने इसके कॉन्फ़िगरेशन में एक का चेंज कर दिया, नीचे से जोड़ दिया इसको। ओके, लेकिन सर आप यहां पर तो हमें समझ में आ रहा है कि ये आपका इस टाइप से बनेगा, और चूंकि यहां पर एक बार SN2 हुई है, तो ये भी समझ में आ रहा है कि इसके अंदर एक बार चूंकि SN2 हुई है, तो इसको नीचे आना चाहिए, और ये नीचे आ गया। लेकिन सर यहां पर तो ऑलरेडी एक बार SN2 हो चुकी है, तो इधर न्यूक्लियोफाइल कहां पर आएगा? तो देखो बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बोला था कि ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, मतलब एक बार तो यहां SN2 हो ही चुकी है, इसका अटैक इस पर, ये बाहर निकल गया, और फिर इस पर अटैक हो रहा है, यानी यहां पर दो बार अटैक हो रहा है। और दो बार अटैक होने के कारण रिटेंशन, सॉरी, इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब रिटेन रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। मतलब सर देखो, इसको कर लो फिर सीखो। जैसे ये हमने कहा ऐसा है, इधर ये रहा S, ये रहा ये, यहां रहा H। ठीक है, पहले पहले जो बात कर रहा हूं उसको सुनो। न्यूक्लियोफाइल आया, यहां क्लोरीन लगा था, इस क्लोरीन को इस S ने बाहर निकाला था, और न्यूक्लियोफाइल आया और यहां भिड़ गया। तो देखो, पहले मेरी बात समझो, यहां पर जहां से क्लोरीन बाहर निकला है, वहीं पर ही आपका क्या चीज आकर जुड़ गई है? न्यूक्लियोफाइल। क्यों ऐसा हुआ? पहले लॉजिक लगाओ। इसने इसको ढकेला, ये बाहर निकला, इधर से तो बॉन्ड बन गया है, अब ऊपर से ही आके टकराएगा, इसको यहां से बाहर भगा देगा। ठीक, ये तो लॉजिक है कि ऊपर से ही टक्कर होगी। अब SN2 के बेस पर देखो, एक बार इस पर SN2 हुई, यानी इसके कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हुआ, और फिर इस पर एक बार और SN2 हो गई, तो इन्वर्जन और फिर इन्वर्जन, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? रिटेन। दो बार इन्वर्जन मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? रिटेन। तो जहां से हटा था वहीं लग जाएगा। ठीक, अच्छा सर, लेकिन आपने यहां अटैक कराया, अभी तो हम इधर भी अटैक करा सकते हैं, बिल्कुल अटैक करा सकते हैं। और यदि आप उधर अटैक करा देंगे, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो कंपाउंड क्या बन जाएगा, जरा देखो। वो कंपाउंड बन जाएगा
इधर आ जाएगा SH, इधर आ जाएगा ये, यानी तब आपका फॉर्मेशन किस चीज का हो जाएगा? एनेंशियोमर्स का। समझ में आई मेरी बात? तो SN2 रिएक्शन में एक बार अटैक होता है, और जब SNNGP हो जाता है तो वहां पर वास्तव में चूंकि एक इंटरनल और एक बाहर से दो बार अटैक होने के कारण कॉन्फ़िगरेशन ऐसी पोजीशंस पर रिटेन रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसे की बजाय कभी केस ऐसा आ जाए, जैसे ये वाला देख लो पहले। अगर कभी केस ऐसा आ जाए, जैसे यहां PHO माइनस और Na है, ठीक। अब इस तरह से प्रोजेक्शन दिया हुआ है, प्रोजेक्शन दिया हुआ है, तो हम ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अगर आपको ऐसे प्रोजेक्शन दिया हो और बाजू में कहीं पर इस टाइप का ग्रुप हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो बहुत सावधानी बरतिएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं, तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे कर दूंगा कि इसका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो प्रोडक्ट ये होगा, एक बार अटैक, एक बार SN2, फिर इसी पर ही एक बार और SN2, यानी एक कंपाउंड बनेगा जो इसका प्रोडक्ट होगा फाइनल, वो ये होगा। ये इसको हटाएगा तो सही, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट ये बनाएगा PHO, बाकी सारी चीजें ऐसी ऐसी, HSMeCH3, ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। अगर कोई कहेगा कि क्या इसका दूसरी फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल इसकी दूसरी फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि अब हम क्या दिमाग लगाएंगे कि इसकी दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो हम सोचेंगे कि हुआ क्या है, इसका अटैक इस पर हुआ है, ये BR निकला है। ठीक है। अगर इसी पर अटैक हो गया तो एक फॉर्म बन जाएगी, और इस पर अटैक हो गया तो इसकी इमेज बन जाएगी। तो पहले तो प्रॉब्लम सीधे सीधे हमने सॉल्व कर ली कि अगर SNNGP है, तो जहां से निकला है, चूंकि यहां एक बार अटैक हुआ और इसी पर दोबारा अटैक हुआ है, तो इसी पोजीशन पर यह न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा। और अगर कोई पूछेगा कि क्या इसकी दूसरी फॉर्म भी बनेगी, तो हाँ, इसकी दूसरी फॉर्म भी बनेगी। अब इसको करा कैसे जाए? तो जैसे मैंने ऊपर किया था बिल्कुल वैसे ही, जरा देखो, इसका इस पर करो अटैक, ये बैक साइड से अटैक हुआ। ठीक है। अब देखो बच्चों, इस पर हो रही है SN2, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन बदलना पड़ेगा। तो इस पर अटैक हुआ है और इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदलना पड़ेगा। तो Cl को ऐसे ही रहने दो, H को उधर उठा ले जाओ। तो क्या हो गया, ये हमने किया CH3, इधर हमने कर दिया H, इधर हमने कर दिया C। अब हम यही सिखा रहे हैं आपको। इधर हमने कहा H, इधर कर दिया CH3, इधर हमने कर दिया S, इधर ये, इधर हमने कर दिया Me, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसा बन गया। अब हमने कहा अगर इसी पर ही दोबारा अटैक हो रहा है, ये तो इंटरनल हो गया। अब आ रहा है क्या चीज, PHO माइनस अटैक करने के लिए, और उसने इसी पर ही अटैक किया। तो देखो बच्चों, एक बार अटैक हुआ SN2, अब फिर से होने वाला है। तो फिर से जब होगा तो एक बार और कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर दोगे, CH3, इसको नहीं छेड़ो, इसको ऐसे ही, इस पर एक बार और हुआ तो H इधर कर दो, इधर क्या आ जाएगा, OPH, बाकी सारी जगहों पर कोई दिक्कत नहीं, SMeHCH3। देखो ये वाला बन गया। ठीक। अच्छा, अच्छा सर, मान लो हम ऊपर वाले पे अटैक ना कराते, हम अटैक कराते नीचे वाले पे, कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे वाले पर अटैक कराओ। अब नीचे वाले पर अटैक होगा तो नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन आपको पलटना पड़ेगा, तो पलट दो। इस पर हो रहा है बैक साइड से अटैक, कभी भी बैक साइड से अटैक होगा, SN2 होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन पलटेगा, H बना लो, इधर H ले आए, और जो ला रहे हो आप OPH, इसको इधर रख दो। ऊपर वाले पर कोई चेंज मत करो, क्योंकि उसके अंदर तो आपने जो करना था वो कर लिया। आप तो अटैक आप नीचे वाले पर करा रहे हो। H, इधर CH3,
इधर CH3। चेक करो जरा, क्या ये आइडेंटिकल हैं या एक दूसरे के ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेट कर रहे हैं? क्या ये आइडेंटिकल हैं या एक साथ एक दूसरे के ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेट कर रहे हैं? तो यदि मैंने इसको पूरा 180 घुमा दिया, 180 घुमा दिया तो क्या हो जाएगा, ये CH3 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा घूम के इधर पहुंचेगा, ये पूरा घूम के इधर पहुंचेगा, ये वाला घूम के इधर पहुंचेगा, ये वाला घूम के इधर पहुंचेगा, ये वाला CH3 इधर आएगा, ये वाला CH3 इधर आएगा, ठीक है। और पेपर के प्लेन पर 180 रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मींस दे आर एनेंशियोमर्स। आई बात समझ? अच्छा, अब फिर से ऊपर चलते हैं। अब देखो बच्चों, अब इन्होंने ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया तो आप इसमें अब परेशान ना होइएगा कि अब यहां पर क्या करूं। आपको पता है इसके प्रोजेक्शन को खोलना आपको आता है, ऐसे खोलिए और उसको ऐसे अरेंज करिए कि OH और Cl एक दूसरे के कहां पर आ जाएं, अपोजिट आ जाएं। पकड़ो झालर, यहां से लटकाओ, OH इधर से हमने खोल लिया, H Me, H Me, Cl। हम चाह रहे हैं कि OH और Me एक साथ एक ही साइड आ जाएं, तो जितने एक इंटरचेंज, दो इंटरचेंज इसमें कर दो। तो इसमें हमने कहा एक काम करते हैं, इधर हम ले आते हैं OH, इधर H, इधर Me। देखो हमने ऊपर दो इंटरचेंज कर दिया, मतलब ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदला हमने। नीचे वाले में हमने कहा Cl, इधर हमने कर दिया क्या, H, इधर कर दिया क्या, Me। ठीक। अब फिर से सीधे सीधे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। चूंकि यहां पर SNNGP हो रही है तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये आ जाएगा, OMe, Me, इधर Me, इधर OH, H, H और इसकी इमेज। आप जरा इसको फिर से सोचिए, इसका अटैक कराइए, इसको बाहर भगाइए। चूंकि यहां एक बार SN2 हुई है, इसको पलटिए, फिर जब दोबारा इस पर कराइए तो इसको एक बार और पलटिए। जो मैंने सिखाया इसको एक बार इस पर करिए, ठीक है। अब इसके बाद इस पर चलते, इधर देखो क्या हो रहा है, इस पर NaOH की रिएक्शन कराई जा रही है। अगर यहाँ COOH भी होता तो NH की प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट हो जाता। यहाँ क्या है जरा देखो, CH3, इधर है CH, इधर है Br, इधर है C, यहां है कुछ डबल बॉन्ड O, इधर है डबल बॉन्ड O। ये चीज आ गई, ठीक। अब हमने कहा ये बाहर से हम एक न्यूक्लियोफाइल भेज रहे हैं। इस न्यूक्लियोफाइल का काम क्या था, न्यूक्लियोफाइल का काम ये था कि C डबल बॉन्ड O के बाजू वाले ग्रुप को बाहर हटाना और यहां OH लगाना। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको हटाएगा और इसकी जगह जाके जुड़ जाएगा। लेकिन चूंकि यहां इंटरनली ही एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, इसलिए ये आपका इसकी तरफ अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। और उसके बाद यहीं पर आकर क्या भिड़ जाएगा, यहीं पर आकर भिड़ जाएगा क्या चीज, OH माइनस। यानी यहां का जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं सीधे सीधे CH3CH, यहां आ जाएगा क्या, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा C, इधर O माइनस डबल बॉन्ड O। समझ आई मेरी बात? तो इस तरह से इसका भी प्रोडक्ट बन जाएगा रिटेन। अब यहां पोजीशंस अलग अलग हैं, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, ठीक है ना। ऊपर क्या था, दोनों पोजीशन सेम थी, चाहे उस पे कराओ चाहे उस पे कराओ एनेंशियोमर्स बनते थे। यहां पर तो अटैक जो होगा वो इस पर ही होगा, क्योंकि इसके बाजू वाले में डेल पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नहीं सर ये नहीं समझ में आया, डेल पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा। अबे न्यूक्लियोफाइल जब आ रहा है
तो इसने यहां से जो घसीटा है, जैसे इसका अटैक हुआ तो ये बना ना, ये बना CH3C, इधर आया C, इधर आया डबल बॉन्ड O, इधर आया O, इधर आया, ये ऐसा आया ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल इधर आकर नहीं टकराएगा, इस साइड में। यहां इधर का निगेटिव चार्ज बढ़ा हुआ है, यहां का निगेटिव चार्ज नहीं बढ़ा हुआ है, यहां पर तो खूब सारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मौजूद है, ठीक है ना। इधर इधर इसने घसीटा हुआ है, इसने घसीटा हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल किधर आएगा, इधर ही टकराएगा। लेकिन इस टक्कर में खास बात क्या है कि इसका जो बॉन्ड है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, सेम। अगर ये डैश या वेज में दिया जाता तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज इट इज रहता, ठीक है। अच्छा, ये सवाल आया था जेईई एडवांस में, आप इसको जरा ट्राई करिएगा। ओके, अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पर HBr की रिएक्शन हो रही है इसके साथ, ठीक है। अब HBr की रिएक्शन में H प्लस आकर जुड़ा हुआ है और बाजू में ये चीज है। जरा मुझे बताओ कि यहां क्या हो रहा होगा। इधर H प्लस आकर जुड़ा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या होगा, इसको इंटरनल ही इस पर अटैक कराना होगा और यहां से इसको बाहर भगाना होगा। H प्लस यहां जोड़ो, इसको हटाओ और इसको यहां से जोड़ो। और फिर मुझे बताओ कि जो यहां वैसा नहीं हो रहा है, यहां ये आके जुड़ रहा है, मतलब समझ रहे हो, OH हटना है और Br लगना है, OH हटना है, Br लगना है, लेकिन बाजू में क्या चीज मौजूद है, ये। तो मुझे बताओ क्या लग रहा है आपको, एनेंशियोमर्स बनेंगे, क्या होगा, एनेंशियोमर्स फॉर्म होंगे या नहीं फॉर्म होंगे, या मीजो कंपाउंड टाइप की कोई चीज बन जाएगी, क्योंकि दो बी आर आ रहे हैं ना, दो बी आर आ रहे हैं, तो अब दोनों फॉर्म पॉसिबल हो सकते हैं, मीजो भी हो सकती है और रेसमिक मिक्सचर भी बन सकता है। तो जरा चेक करो कि क्या आ रहा होगा, इसको फिर मुझे बताओ। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और एक छोटी सी चीज के बारे में बताता हूं मैं आपको। यहां मैं बात करने जा रहा हूं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को समझने से पहले अपन दो टाइप के सॉल्वेंट जो हम लोगों ने पहले पढ़े थे ना, उनके बारे में बात करते हैं। एक था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक दूसरा था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या था, ये मैंने इसके बारे में बोला था आपको कि पोलर भी है प्रोटिक भी है। इसका मतलब, पोलर का मतलब तो सिंपली क्या था, म्यू जीरो नहीं होना चाहिए। प्रोटिक मतलब जो H प्लस को डोनेट करे, ठीक है। इसमें पोलर मतलब जिसका म्यू ये, और यहां पर H प्लस का डोनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे जैसे मैंने आपसे कहा, इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले देख लिए थे। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या थे, DMF थे, DMSO था, और ईथर थे, इस टाइप के, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें आपका कुछ भी, जैसे हमने कहा ROH ले लो, H2O ले लो, कोई आपका एसिड ले लो, इस टाइप का, ये सब क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों होता क्या है, अगर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। ठीक है, और इनकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ऑर्डर, इसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर का ऑर्डर मैं देखूं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, तो होता क्या है, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों टाइप की चीजों को घेरते हैं। जैसे मान लीजिए NaX है, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो NaX में, जैसे NaX है तो Na प्लस टूटा X माइनस टूटा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे होते हैं, जैसे वाटर, वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये इस वाले को भी चारों तरफ से घेरता है, इस वाले को भी चारों तरफ से घेरता है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको भी घेरता है और निगेटिव वाले को भी घेरता है। दोनों को घेरता है। लेकिन जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे S डबल बॉन्ड O, यहां CH3, यहां CH3, देखो इधर निगेटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज घिरा हुआ है ये लार्ज मिथाइल ग्रुप के द्वारा, ये बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप के द्वारा घिरा है। इसका मतलब इन सॉल्वेंट के अंदर होता क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल तो होता है, लेकिन वो पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव को घेरने के लिए फ्री नहीं रहता, उसके चारों तरफ क्राउडिंग रहती है। यानी ये जो सॉल्वेंट होते हैं, ये आपका घेर सकते हैं सिर्फ कैसे चार्ज को, ओनली सराउंड पॉजिटिव चार्ज। ये आपका सिर्फ घेर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को, निगेटिव चार्ज को ये नहीं घेरते। ये क्या करते हैं, दोनों टाइप की चीजों को घेर लेते हैं। अब देखो बच्चों, हुआ क्या कि हमने कहा कि यार फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तुम मुझे बताओ कि तुम में से न्यूक्लियोफाइल कौन अच्छा होना चाहिए। सामने यदि सेंटर है, कहीं पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो तुम में से कौन सा ऐसा होगा जो जबरदस्त रोल प्ले करेगा, कौन सा ऐसा होगा। तो मैं सबके पास गया, मैंने कहा यार तुम बताओ, सामने डेल पॉजिटिव चार्ज है, तुम ज्यादा अच्छी तरह से तुम ज्यादा अच्छी तरह से जाके भिड़ पाओगे या आई ज्यादा अच्छी तरह से जाके भिड़ पाएगा। तो इसने कहा अरे यार, इसमें कोई पूछने वाली बात है, हमारे पास चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, कॉमन सेंस है, सामने डेल पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, तो हम ही जाके तेजी से भिड़ेंगे। बाकी सब तो ऐसे ही है, मैं ही हूं जो इन सब में सबसे ज्यादा फास्ट है, मैं ही जाके भिड़ूंगा, बाकी कोई भिड़ने वाला नहीं। मैंने आई से जाके कहा कि क्या तुम यहां भिड़ पाओगे, तो आई ने कहा कि मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। अब अब हमने एक सामने कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रखा और हमने कहा जाओ तुम सब इस पर रिएक्ट करो, जाकर भिड़ो। और हमने जो सॉल्वेंट लिया, जो चारों तरफ का मीडियम लिया, वो लिया कैसा, पोलर प्रोटिक, इस मीडियम को लिया मैंने। अब हुआ क्या, हुआ ये कि देखो ये सारी चीजें जो NaF, NaCl, NaBr, NaI, ये सब जो है Na के साथ मौजूद हैं। अब हुआ क्या, इन सबको हमने NaX, NaCl, NaBr, NaI सबको पानी में मिलाया, F बाहर निकला, Cl बाहर निकला, I बाहर निकला, ये बाहर निकला। अब ये जाकर इस पर भिड़ने वाले थे, लेकिन हुआ क्या, F माइनस चारों तरफ से बहुत तेजी से घेर लिया गया, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। Cl माइनस को भी कुछ लोगों ने घेरा, I माइनस को बहुत कम लोगों ने घेरा। अब यदि इसको इस पर जाकर भिड़ना है,
तो इसको क्या करना पड़ेगा, इन सारी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। जब ये इतने जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाएगा तब जाकर यहां पर भिड़ेगा। इसका मतलब नो डाउट F माइनस ऐसा था जिस पर अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा था, लेकिन चूंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो पॉजिटिव को भी घेरते हैं, निगेटिव को भी घेरते हैं, और F को जब उन्होंने घेरा तो इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस पर इतनी जबरदस्त हो गई, क्योंकि F पर चार्ज डेंसिटी कैसी है, ज्यादा, तो इस पर होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त हो गई, और चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त हो गई, ये यहां से आजाद ही नहीं हो पाया इस पर टकराने के लिए। समझ आई मेरी बात? और इस पर इतनी जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी नहीं, ये धड़ाक से जाकर इसने इस पर अटैक कर दिया। यानी यदि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में बात करें, तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, आई बी आर, आई बी आर और Cl माइनस F माइनस। लेकिन ये कब है, ये तब है जब हमने सॉल्वेंट कैसा लिया हुआ है ये, और इस चीज को एक्सक्लूसिवली आप कब देखोगे, इन चीजों को यहीं पर ही, और कहीं पर इनको मत लगाने लगना। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जब आएगा तभी आप इन चीजों को देखना, ठीक है। अब हमने कहा यही चीज लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब इन चीजों को हमने लिया, लेकिन हमने क्या किया इस बार, सॉल्वेंट कैसा लिया, सॉल्वेंट लिया पोलर एप्रोटिक, और सामने फिर से रख दिया क्या, डेल पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और अब की जो हमने यहां पर सॉल्वेंट लिया जिसके अंदर हमने इस चीज को रखा था, वो सॉल्वेंट हमारा कौन सा है, ये है पोलर एप्रोटिक। ओके, अब क्या हुआ, अब हमारे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, अब ये तो घेरे ही नहीं गए किसी से, तो अब क्या होगा, इस पर ही अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा और जाकर भिड़ जाएगा ये, क्योंकि इस पर पॉजिटिव ज्यादा, यहां डेंस निगेटिव ज्यादा है, जाकर यहां भिड़ जाएगा। यानी इसके अंदर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इस टाइप के सॉल्वेंट में क्या आ जाएगी, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। लेकिन जब तक कोई पूछेगा नहीं, आप अननेसेसरी के इस कॉन्सेप्ट को बिलबिला के इधर उधर दौड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। इन जनरल जो आपका ऑर्डर वो लिखा गया है ना, जो आपने वो शिव जी वाला जो ऑर्डर था, वो कहां लिखा गया है, वो लिखा गया है पानी के अंदर, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर। और इस चीज का यूज आप तभी करोगे जब आपसे स्पेशली पूछा जाए, जब आपसे स्पेशली पूछा जाए कि भाई पोलर प्रोटिक में क्या ऑर्डर है, एप्रोटिक में क्या ऑर्डर है, तब आप इस चीज को फॉलो करोगे। अदरवाइज अदरवाइज आप क्या कहोगे, जिसका साइज बड़ा होता है, पॉजिटिव चार्ज उसको अच्छी तरह से पोलराइज कर लेता है, और चूंकि अच्छी तरह से पोलराइज कर लेता है, उसके न्यूक्लियोफिलिक नेचर का जो ऑर्डर होता है वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है, ठीक। अच्छा, अब इस पर बेस दो रिएक्शन है अपने पास, उन रिएक्शन को देखिए। जैसे हमने कहा पहली रिएक्शन है जिसके अंदर हमने कहा यहां हमने लिया CH3 और X, ठीक है। ये X हमने लिया Cl माइनस, Br माइनस, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी इसके साथ, किसके साथ, इनमें से किसी के साथ, AgF ले लो, या आप Hg2F2 ले लो, या आपका SbF3 ले लो, या आप ले लो COF2, इस टाइप के कंपाउंड ले लो, ठीक है। और मीडियम या जो कंडीशन ले लो वो कैसी ले लो, पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक में कौन सी चीज, अब देखो ये हमने जो लिए हैं ना, ये हमने ऐसे फ्लोराइड लिए हुए हैं जिनमें आयनिक नेचर ज्यादा नहीं है,
जिनके अंदर बहुत ज्यादा आयनिक नेचर नहीं, क्योंकि एप्रोटिक हैं, उतने ज्यादा फॉर्म में आयंस प्लस माइनस को तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने बहुत ज्यादा ऐसा कंपाउंड नहीं लिया हुआ है। एक सेकंड, AgF, ये एक मिनट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया गया है, ठीक है। AgF तो हमने NaF क्यों नहीं लिया? NaF या HgF, इन वाले कंपाउंड को क्यों लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में? क्योंकि एक सेकंड में यहां ऊपर देखो जरा क्या हुआ है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर तो है, ये तोड़ देगा तो यहां पर इन हैवी मेटल के फ्लोराइड्स को क्यों लिया गया है? हैवी मेटल के फ्लोराइड को क्यों लिया गया? चलो मैं इस पर भी एक सेकंड में चर्चा करता हूं, पहले मैं रिएक्शन समझा दूं। इनमें होता क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में फ्लोरीन, ये जो फ्लोराइड लिए गए हैं, ये फ्लोराइड क्लोराइड और ब्रोमाइड से कैसे हैं? ज्यादा तगड़े न्यूक्लियोफाइल है। ये वाला बेकार न्यूक्लियोफाइल है और ये कैसा है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये सब कैसे हैं? बकवास। ये आपका बैक साइड से अटैक करके इसको बाहर कर देगा, ये वाला इस पर बैक साइड से अटैक करके इसको बाहर कर देगा और CH3F फॉर्म हो जाएगा। CH3F बनाने की ये जो मेथड है, इसको हम कहते हैं सॉल्ट रिएक्शन, ठीक है। अभी मैं इसका कॉज बताता हूं कि यहां पर ये जो Ag और इसके क्यों लिए गए हैं, एक मिनट। अच्छा हाँ, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो हैं, उसके अंदर ना 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 ना, एक मिनट मैं इसको चेक करता हूं, पहले ये इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया, इसके बाद ये एक रिएक्शन है, अगली रिएक्शन है जिसके अंदर इससे हम फ्लोराइड बनाते हैं, ये सॉल्ट जो है स्पेशली फ्लोराइड के लिए। अगली हमारी है जिसके अंदर CH3X, इसके अंदर भी Cl है, Br है, और इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं NaI के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। अब होता क्या है, NaI के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का? CH3 और क्या चीज? I, और बन जाएगा NaX टाइप का कंपाउंड। सर यहां तो समझ में आ रहा है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा। यहां तो चलिए आपने कहा कि इसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि F माइनस जो है ज्यादा पावरफुल है, इसने आकर इनको बाहर भगा दिया, ठीक है। लेकिन यहां पर I माइनस जो है Cl और Br के अंदर, तो Cl और Br की तुलना में तो कम पावरफुल है, तो फिर इसने इसको कैसे भगाया? देखो बच्चों, इसका कारण क्या है कि यदि आप NaCl, NaBr, NaI इसमें बात करो, ठीक है, तो NaCl, NaBr, NaI में यदि हम बात करें कोवेलेंट कैरेक्टर की, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर ज्यादा होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर आपका ज्यादा होगा इस वाले कंपाउंड में। देखो, कैटायन, ये है आपका क्या? एनायन। कैटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, यानी यहां पोलराइजेशन ज्यादा यानी कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा? ज्यादा। लाइक डिसॉल्व लाइक के हिसाब से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। जब आप इसको एसीटोन सॉल्यूशन में मिलाकर लाए तो ये सॉल्युबल होगा। जब आप इसको एसीटोन सॉल्यूशन के अंदर मिला के लाए तो ये कैसा होगा? सॉल्युबल होगा। ये भी, इसके अंदर भी पोलैरिटी ज्यादा नहीं है, इसके अंदर भी तो लाइक डिसॉल्व लाइक, इस हिसाब से इसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसके अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो कोवेलेंट सॉल्वेंट जो है वो कोवेलेंट चीजों को अच्छी तरह से घोल लेगा। तो जो NaCl, NaI आप एसीटोन में मिलाकर लाए हो ना, वो यहां पर सॉल्युबल होगा। और जब इसके अंदर बनेगा क्या? इस एसीटोन सॉल्यूशन के अंदर बनेगा NaBr और NaI, तो इनके अंदर आयनिक कैरेक्टर कैसा है? बहुत जबरदस्त। और आयनिक कैरेक्टर यदि बहुत जबरदस्त हुआ
तो ये क्या कर जाएंगे, इस लेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर पीपीटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इस कारण से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि इस वाली रिएक्शन के होने के पीछे का कारण क्या है कि F जो है वो पावरफुल आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये इनसे टक्कर करके इनको यहां से क्या कर देगा, बाहर भगा देगा, क्योंकि बहुत तेजी से जाकर थोड़ा बहुत जो भी यहां डेल मौजूद है उस पर भिड़ेगा, उसको बाहर भगा देगा। कौन से सॉल्वेंट में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहां हमने कहा अगर आप एसीटोन सॉल्यूशन में, एसीटोन सॉल्यूशन में बात करें NaI NaBr NaBr NaCl, ठीक है। तो एसीटोन सॉल्यूशन के अंदर ये आपका कैसा होता है, सॉल्युबल। ये कैसा होता है, सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है और ये भी सॉल्वेंट जो है कोवेलेंट सॉल्वेंट टाइप का है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि प्लस माइनस कोई चार्ज मौजूद हो, डेल डेल मौजूद है, प्रॉपर चार्जेस यहां मौजूद नहीं है। तो ये आपका एसीटोन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबल होता है, जबकि इनके अंदर पोलैरिटी जो है वो ज्यादा रहती है। ये इस सॉल्वेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में, पीपीटी की फॉर्म में। और चूंकि ये पीपीटी की फॉर्म में मौजूद रहते हैं, चूंकि ये पीपीटी की फॉर्म में मौजूद रहते हैं, ये जैसे ही इसकी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में बढ़ती है कि थोड़ा बहुत भी अगर NaX बना तो वो आपका सिस्टम से बाहर होता जाता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ा है कि अगर किसी रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होने लगता है तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ने लगती है, ठीक है। इस रिएक्शन में हम करते क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन हेलोजन को एक्सचेंज करवाते हैं आयोडीन से, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से उसको नोट करो। मैं इसको जरा एक बार चेक करता हूं कि मैंने इसका क्या लॉजिक था, एक बार मैं इसको बताता हूं आपको, ठीक है। इसको नोट करो बच्चों।